नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप और रफ्तार मीडिया की सीजीएमपी की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंबिका मिश्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ई-वे बिल के प्रावधान में छूट समाप्त, छत्तीसगढ़ वाणिज्य विभाग का बड़ा फैसला। विपक्ष ने की बिल की कड़ी निंदा, ई-वे बिल को वापस लेने की कही बात। नक्सली प्रेशर बम की चपेट में आई 2 महिला, रायपुर एम्स में चल रहा है इलाज। गृह मंत्री ने की मुलाकात, डॉक्टरों को उचित इलाज के दिए निर्देश। छोटे डोंगर की महिलाओं ने उठाया जर्जर सड़क व्यवस्था पर सवाल। सोनोग्राफी मशीन न होने से गर्भवती महिलाओं को हो रही है परेशानी। तपती गर्मी में पैदल चल महिलाओं ने सौंपा ज्ञापन। अपराध के बढ़ते मामले में विपक्ष ने सरकार पर बोला हमला। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक्स पर ट्वीट कर सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल, कहा दलित होना गुनाह हो गया है। और चौराहों पर आधी होगी ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग, रेड लाइट पर करना होगा कुछ सेकंड ही इंतजार। दोपहिया वाहन चालकों को गर्मी से मिलेगी राहत। और अब खबरें विस्तार से। वाणिज्यिक कर विभाग के द्वारा अपवंचन पर निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य में ई-वे बिल के प्रावधानों में दी गई छूट को समाप्त कर दिया गया है। इसके लिए सरकार ने 24 मई को ही अधिसूचना जारी कर दी। राज्य में व्यवसायियों के लिए अब 50,000 रुपए से अधिक के गुड्स का परिवहन करने पर ई-वे बिल जनरेट करना आवश्यक होगा। अभी तक राज्य में एक जिले के भीतर माल के परिवहन करने पर ई-वे बिल जारी करना आवश्यक नहीं था और इसके साथ ही 15 वस्तुओं को छोड़कर राज्य के भीतर किसी भी वस्तु के परिवहन पर ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं थी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने ई-वे बिल को वापस लेने की मांग कही है। ई-वे बिल की छूट की समाप्ति की घोषणा व्यापारियों के साथ अन्याय है। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सरकार अपने हर निर्णय से व्यापारियों को परेशान कर रही है। जमीन व्यवसायी हों या छोटे छोटे व्यवसायी हों, पहले तो जीएसटी की छापेमारी करके व्यापारियों से भयावह किया गया, अब ई-वे बिल की छूट को समाप्त किया जा रहा है। इससे व्यापारियों को परेशानी होगी। सरकार व्यापारियों को टैक्स चोर क्यों समझती है? सरकार को अपनी राय बदलनी पड़ेगी व्यापारियों। इन्हीं व्यापारियों के द्वारा दिए गए टैक्स के माध्यम से सरकार विकास कार्य करती है, सरकार की विभिन्न योजनाएं चलती है। सरकार को प्रदेश के जो स्वस्थ व्यापारिक माहौल है उसको खराब नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ई-वे बिल की छूट की समाप्ति की कड़ी निंदा करती है और तत्काल इसे वापस लेने की मांग करती है। बेमेतरा के पिरदा में हुए ब्लास्ट में घायल मजदूरों को रायपुर के मेकाहारा हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है, जहां बेमेतरा के विधायक दीपेश साहू ने घायलों से मुलाकात की और घायलों से उनकी आपबीती सुनी। वहीं विधायक ने मरीजों के उचित इलाज के लिए सीएमएचओ के साथ चर्चा भी की। मनेंद्रगढ़ के बस स्टैंड में लगी ट्रांसफार्मर में आधी रात को अचानक भयंकर आग लग गई। वहीं आग लगने की वजह से इस भीषण गर्मी में विद्युत बाधित होने से बस स्टैंड क्षेत्र में आम जनता हलाकान रही। हादसे में पूरे शहर की बिजली गुल रही। घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर दमकल विभाग की टीम ने काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि घटना में किसी भी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई है। आग लगने का कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। फिलहाल विद्युत विभाग क्षेत्र में बाधित बिजली व्यवस्था को सुधारने में लगी हुई है। सुकमा के जगरगुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भीमापुरम गांव में रविवार की दोपहर एक मकान में जोरदार धमाका हुआ, जहां 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों महिलाओं को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्लास्ट में एक महिला के पैर के चीथड़े उड़ गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि नक्सलियों ने बम को प्लांट करने से पहले ग्रामीण के घर में छिपा कर रखा था, जिससे धमाका हो गया और उसकी चपेट में 2 महिलाएं आ गई। गंभीर रूप से घायल महिलाओं को रायपुर एम्स में रेफर किया गया है। आज महिला का हालचाल जानने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा एम्स पहुंचे और महिलाओं से बात की। साथ ही डॉक्टरों से भी महिलाओं का हालचाल की जानकारी ली और विशेष नजर बनाए रखने के साथ साथ निर्देश दिया ताकि महिला जल्द से स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट सके। मध्य प्रदेश के शहडोल से छत्तीसगढ़ जा रही पिकअप अनूपपुर के पास हादसे का शिकार हो गई। लोग छत्तीसगढ़ में कुदरगढ़ी देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। कोतमा थाना क्षेत्र के पैरुचुआ के पास पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में पिकअप में सवार 25 यात्रियों में से 18 लोग घायल हुए हैं। वहीं 9 की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर रूप से घायलों को उपचार के लिए कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल अनूपपुर रेफर किया गया है, जहां घायलों का इलाज जारी है।
मामले की जानकारी मिलते ही कोतमा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के गुना जिले से बेहद शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ गांव के दबंगों ने एक युवक को तालिबानी सजा दी। इतना ही नहीं, मुंह पर काली पोती मुंडन कर दिया और युवक को घाघरा और जूते चप्पलों की माला पहनाकर गांव में घुमाया गया। मामला सामने आने के बाद में शासन प्रशासन पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मोहन सरकार पर हमला बोला है। पूरा मामला फतेहगढ़ थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि युवक बंजारा समाज का है और उसके साथ बंजारा समाज के लोगों ने ही हैवानियत की है। उसके मुंह पर काली तक पोत कर उसे पूरे गांव में घुमाया। पारिवारिक विवाद का मामला इसमें सामने आया है और इस घटना का एक वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें झगड़ा तोड़ने के 25 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन दबाव बनने के बाद जब 20 लाख की जमात भरकर आया तो उसे छोड़ा गया था। इसके बाद पीड़ित युवक आरोपियों के खिलाफ शिकायत करने पहुंचा, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। हालांकि ये मामला एसपी के संज्ञान में आने के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर हमला बोला है। कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति में पहले प्रदेश में मुंह काला टीका लगाया, लेकिन अब तो लगता है कि पूरा मुंह ही काला हो चुका है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक व्यक्ति की हत्या और उसके भतीजी की एम्बुलेंस से कथित रूप से गिरने से मौत के मामले में अब सियासत तेज हो गई है। दिग्विजय सिंह के बाद अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी आज सागर गए। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी मामले को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। इसके पहले कल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने संदिग्ध हालत में मृत हुई अंजना अहिरवार की अंतिम यात्रा और अंत्येष्टि में भी शामिल हुए। सागर में 1 साल पहले नितिन अहिरवार की पीट कर हत्या कर दी गई थी और उसकी मां को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था। 1 साल बाद भतीजे की हत्याकांड के गवाह चाचा की हत्या हो गई है। बीते दिन एम्बुलेंस से शव ले जाने के दौरान भतीजी ने भी कूदकर आत्महत्या कर ली। कमलनाथ ने लिखा है कि मैं यह सुनकर स्तब्ध हूं कि किस तरह 9 महीने के भीतर एक दलित की बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत पर पहले भाई की हत्या की जाती है और उसके बाद चाचा की हत्या और फिर संदिग्ध परिस्थितियों में उस बेटी की भी मौत हो गई है। पीड़िता के भाई की हत्या के बाद प्रशासन ने पीड़िता को नौकरी और सुरक्षा समेत कई आश्वासन दिए थे, उनमें से कुछ भी अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। नारायणपुर के ग्राम छोटे डोंगर में जायसवाल निको के द्वारा माइंस आरंभ किए जाने से पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की उम्मीद अब जागी थी, लेकिन माइंस आरंभ होने से सालों गुजर जाने के बाद भी आज तक छोटे डोंगर और आसपास के ग्रामों में ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और बेहतर परिवहन सुविधा के लिए आज भी जूझना पड़ रहा है। मामला नारायणपुर से 40 किलोमीटर दूर ग्राम छोटे डोंगर का है, जहां 20 से अधिक महिलाएं सोनोग्राफी मशीन की मांग को लेकर 40 किलोमीटर तक का सफर तय कर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पहुंची। महिलाओं ने खस्ताहाल सड़क और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर विपिन मांझी को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया, जिस पर कलेक्टर ने जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। हम लोग स्वास्थ्य केंद्र से हैं। कितना बार हुआ हम लोग ना आवेदन दे के चुके हैं सोनोग्राफी मशीन के लिए, हमारे कोई बात नहीं सुनते हैं। इसलिए आज हम लोग किराया करके बस से आए हैं कलेक्टर साहब से मिलने, ताकि हम लोग को सोनोग्राफी का मशीन की सुविधा कर दे। हम कलेक्टर साहब के पास इसलिए आए हैं कि हमारे छोटे डोंगर सामुदायिक में सोनोग्राफी मशीन नहीं है, जिससे हमको नारायणपुर जिला आना पड़ता है। छोटे डोंगर से 43 किलोमीटर ऐसी नारायणपुर है, जिससे गर्भवती माताओं को जब हम लोग नारायणपुर लाते हैं रास्ता ठीक नहीं है, इस कारण बच्चा और माता दोनों को खतरा रहता है। इसलिए हम लोग यही निवेदन करते हैं कि हमारे सामुदायिक छोटे डोंगर में एक सोनोग्राफी मशीन दिया जाए। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में एडीबी की मनमानी देखने को मिल रही है। जिले में सड़क निर्माण के लिए सालों पहले किसानों की जमीनें अधिग्रहित की गई थी, लेकिन कई किसानों को अब तक मुआवजे के लिए भटकना पड़ रहा है। मुआवजे की मांग करने पर अधिकारी प्रशासन की मदद से किसानों को धमका रहे हैं, तो वहीं समय सीमा खत्म होने और सालों बीतने के बाद भी अब तक सड़क बनकर तैयार नहीं हो पाई है। अब आगामी बरसात को देखते हुए एडीबी नियम विरुद्ध जाकर सड़क बनाने की तैयारी कर रही है। मालखरौदा से जयजयपुर मार्ग के सड़क निर्माण और चौड़ीकरण के लिए किसानों की जमीनें अधिग्रहित की गई थी। इनमें से बहुत किसानों ने मुआवजा राशि पर सहमति नहीं दी थी, जिसके बाद उनके जमीनों का फिर से नाप हुआ और राजस्व विभाग के द्वारा जमीन का प्रकरण बनाया गया।
लेकिन आज तक उन बचे हुए किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है। राजनांदगांव के चिचोला चौकी क्षेत्र में पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ लूट का मामला सामने आया। पेट्रोल पंप कर्मचारी पेट्रोल पंप से 14 लाख रुपए बैंक में जमा करने जा रहा था और इसी दौरान कार सवार कुछ लोगों ने कर्मचारी का पीछा करने के बाद उसके साथ मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया और 14 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। इस घटना में पीड़ित को चोट आई है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। ये बोर तालाब थाना क्षेत्र के अंतर्गत घोर तालाब में एक मारुति फ्यूल्स है। वहाँ का मैनेजर जो है सुबह 10 बजे वहाँ की जो कैश रकम को बैंक में जमा कराने राजनांदगांव के लिए निकला था, तो चिचोला थाना अंतर्गत तेंदू नाला के पास में करीब 11:15 के आसपास जो है उससे 3 कार सवार आके उसकी बिक्री जो कैश रकम था उसको लूट के ले गए हैं। इस संदर्भ में जो है विवेचना आगे जारी है। पीड़ित को मार भी पड़ी है? हाँ, उसके में खरोच के निशान है हाथ में। इस संदर्भ में उसकी MLC कराई गई है और जानकारी इसका ली जा रही है और जांच की जा रही है। CCTV फुटेज वगैरह कलेक्ट? हाँ, इसमें फुटेज दिखा है जिसमें जो पीड़ित है वो जाते दिख रहा है और उस संदर्भ में इसमें भी क्राइम ब्रांच और जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इसमें जांच के लिए लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा। जीतू पटवारी का कहना है कि मध्य प्रदेश में जंगल राज बन गया है। हर दिन मध्य प्रदेश में कोई न कोई जघन्य अपराध हो रहे हैं। दलितों पर अत्याचार, आदिवासियों के साथ बलात्कार और उनकी हत्या करना और गैंग रेप को वारदात देना, व्यापम के बाद सरकारी दफ्तरों में आज तक नर्सिंग भर्ती सहित तमाम घोटाले और अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जिनका कहीं न कहीं सरकार से सीधा सरोकार है। लेकिन सरकार विपक्ष को दबाने का काम कर रही है। विपक्ष यदि कोई सवाल करे तो उस पर जवाब नहीं दिया जाता, पत्र लिखे तो उनके उत्तर नहीं मिलते हैं। प्रदेश में जंगल राज है, अपराधी बेखौफ हैं और शासन प्रशासन में बैठे जिम्मेदार लोग कठपुतली बने हुए हैं। खासकर मुख्यमंत्री जी के हैं कि हम प्रेशर में लाके दबाव बना के अलग अलग तरीके से व्यक्तियों को टारगेट करके वेंडेटा की राजनीति से कंट्रोल कर सकते हैं, तो भूल जाए। बहुत विनम्रता से, अगर उनके हित में भी और प्रदेश के हित में भी, अगर वो व्यक्तिगत बदले की बात जब चालू करेंगे तो उनको अंदाजा ही नहीं है कि किस हद तक लड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश सबसे ऊपर जंगल राज की श्रेणी में है और मुख्यमंत्री से आग्रह है वो जागे और इस अपराध को रोकने में उनको ईश्वर कामयाब करे। गुनाह में सारी हर जगह जंगल राज है, हर जगह अपराध है, हर जगह फिरौती है, हर जगह हत्याएं हैं, हर जगह बलात्कार है, गैंग रेप है। तो जो गुनाह की घटना है, एक बंजारा समाज के व्यक्ति को सामाजिक रूप से इस तरीके का कृत्य होना, ये तालिबानी नहीं है तो क्या है? इसके अलावा दिखता है तालिबानी। 7, 8, 9, 10 बार अलग अलग पत्र लिखकर मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि इस पर एक समीक्षा मीटिंग आपकी होनी चाहिए, सरकार की होनी चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों की होनी चाहिए। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से SP से बात करना चाहिए। क्या कारण है कि अपराध दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, डकैती बढ़ती जा रही, चोरियां बढ़ती जा रही। इसको लेकर गृह मंत्री अपने दायित्व का निर्वाह करें। मुख्यमंत्री को ये बातें अच्छी नहीं लगती है, उनसे सवाल पूछना। वो बदले की भावना से विपक्ष में और बीजेपी के भी अंदर काम करने लगे। हमारे साथ लगातार विपक्ष को कैसे डराना, धमकाना, उन पर किसी किसी प्रकार की उनकी आपराधिक और प्रशासनिक गतिविधियों से उस पर मोटिव बनाना और बीजेपी ज्वाइन कराना, ये प्रोसेस तो चुनाव पहले चल ही रहा था। पर वेंडेटा, एक तरह से बदले की भावना से सरकार काम करने लगी। भीषण गर्मी को देखते हुए भोपाल शहर की यातायात पुलिस ने अब 14 प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग आधी करने की तैयारी कर ली है। मंगलवार को यहां वाहन चालकों को रेड सिग्नल पर आधा समय ही अब रुकना होगा, यानी कि 110 सेकंड वाला रेड सिग्नल अब 55 सेकंड का ही होगा, जिससे सड़कों पर चलने वाले वाहन चालकों को गर्मी से काफी राहत मिलेगी। बता दें कि भोपाल के ज्योति टॉकीज चौराहे स्थित ट्रैफिक सिग्नल पर वाहन चालकों को 110 सेकंड रुकना पड़ता था, लेकिन अब यहां पर 55 सेकंड ही रुकना पड़ेगा। इसके अलावा बात की जाए तो रोशनपुरा चौराहा, लालघाटी चौराहा, रेलघाट चौराहा, भारत माता, प्रभात पेट्रोल पंप, गोविंदपुरा टर्निंग, रंगमहल चौराहा और व्यापम चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल के समय में कटौती की जाएगी। डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि भोपाल के सभी ट्रैफिक सिग्नल पर आज सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक सभी प्रमुख चौराहों पर सिग्नल की टाइमिंग को हाफ कर दिया जाएगा। इससे विशेषकर 2 पहिया वाहन चालकों को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। कम से कम
अभी तक ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि गर्मी की अधिकता के कारण विगत 10 दिनों से दोपहर में लोग बाग कम निकल रहे हैं। तो ऐसे हमारे जो करीबन 10-12 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे सिग्नल की टाइमिंग लगभग 1 मिनट या उसके आसपास है। तो ट्रैफिक कम होने के कारण अनावश्यक उतनी देर तक लोगों को रुकना पड़ रहा है। उसको देखते हुए मैंने स्मार्ट सिटी और जो हमारे ट्रैफिक जो सिग्नल्स कंट्रोल करते हैं उनको भी संपर्क किया है और संभवतः 1 या 2 दिन में ये कार्रवाई कर ली जाएगी ताकि लोगों को दोपहर का जो समय रहता है जिसमें अधिकतम गर्मी रहती है उस समय कम रुकना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। नौतपे का आज चौथा दिन है। बीते दिन श्योपुर जिले का अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। पार्क में रहने वाले जानवरों को गर्मी से काफी परेशानी हो रही है। गर्मी से बचने वन विभाग और पार्क के कर्मचारियों के द्वारा कई जतन भी किए जा रहे हैं। इसे देखते ही कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन ने चीतों और शावकों के ठिकानों के आसपास पाइपलाइन से पानी का स्प्रे करना शुरू कर दिया, जिससे चीते और शावक गर्मी में राहत महसूस कर सकें। पिछली बार भीषण गर्मी और लू से 3 शावकों की मौत हो गई थी। कूनो नेशनल पार्क के डीएफओ आर थिरुकुलार ने कूनो के गर्मी से बचाव के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। हरे भरे पेड़ पौधे वन्य जीवों को छांव देने के साथ बढ़े हुए तापमान में वन्य जीवों को राहत भी देंगे। कूनो के लिए यह पहला प्रयोग है जो मुख्य रूप से चीतों और उनके शावकों को इस भीषण गर्मी से बचाने के लिए किए जा रहे हैं। कूनो नेशनल पार्क में 13 चीते, 14 शावकों सहित कुल 27 चीते मौजूद हैं, जिनमें से 25 बाड़ों में और 1 नर और 1 मादा सहित 2 चीते खुले जंगल में घूम रहे हैं। फिलहाल सभी पूरी तरह से सुरक्षित है। इस बार कूनो नेशनल पार्क के सीसीएफ उत्तम शर्मा का कहना है कि 48 डिग्री टेम्परेचर में चीते और शावकों को गर्मी से बचाने की हर प्रकार की तैयारी की जा रही है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ईवे बिल के प्रावधान में छूट समाप्त, छत्तीसगढ़ वाणिज्य विभाग का बड़ा फैसला। विपक्ष ने की बिल की कड़ी निंदा, ईवे बिल को वापस लेने की कही बात। नक्सली प्रेशर बम की चपेट में आई 2 महिला, रायपुर एम्स में चल रहा है इलाज। गृह मंत्री ने की मुलाकात, डॉक्टरों को उचित इलाज के दिए निर्देश। छोटे डोंगर की महिलाओं ने उठाया जर्जर सड़क व्यवस्था पर सवाल। सोनोग्राफी मशीन न होने से गर्भवती महिलाओं को हो रही है परेशानी। तपती गर्मी में पैदल चल महिलाओं ने सौंपा ज्ञापन। अपराध के बढ़ते मामले में विपक्ष ने सरकार पर बोला हमला। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक्स पर ट्वीट कर सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल। कहा दलित होना गुनाह हो गया है। और चौराहों पर आधी होगी ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग। रेड लाइट पर करना होगा कुछ सेकंड ही इंतजार। 2 पहिया वाहन चालकों को गर्मी से मिलेगी राहत। सीजीएमबी की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।